हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला बार प्रणाम। मैं रेखा बिष्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हाउस होल्ड रूटीन में। तो दोस्तों मेरे ये देखो, आपको सलामी दे करके मैं आज के ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ। मेरे दिन के बज रहे हैं 10, सुबह के बज रहे हैं 10 बजे से मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है और मैं जा रही हूँ। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ अपने बचपन के, अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए, अपने मित्रों से मिलने के लिए। उसकी खुशी आप मेरे चेहरे पे साफ देख सकते हैं, मैं कितनी खुश हूँ उन लोगों से मिलने के लिए। कपड़े वपड़े मैंने पहन लिए हैं, तैयार, बाल वाल बनाती हूँ, फिर मैं चलती हूँ। देखिए ये देखो कितनी सुंदर सुंदर मैं लग रही हूँ। मैं आपको ये तो मुझे उन लोगों ने फ़ोन कर के कह रहे हैं कि रेखा जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। तो मैंने फटाफट से नाश्ता वास्ता बना लिया। नाश्ता वास्ता बनाने के बाद चल देती हूँ। तो मैंने अलमारी खोल दी, शायद मैं यहाँ से अपना मेकअप का सामान निकाल रही हूँ। देखती हूँ मैं क्या निकालती हूँ। अरे सॉरी, कंघी निकाली, क्योंकि कंघी धीरू लेके चला गया था, इसलिए मुझे फिर से कंघी निकालनी पड़ी। पता नहीं मेरे फ़ोन को क्या हो जाता है, जो मैं उस समय बोल रही हूँ इसमें आवाज़ ही नहीं आई है। कभी कभी मेरी वीडियो स्किप हो जाती है, कभी उसमें आवाज़ नहीं आती। भगवान जाने कौन सी प्रॉब्लम मेरे फ़ोन में हो गई है, मुझे समझ ही नहीं आता। इतनी परेशान हो गई मैं ना इस फ़ोन से। अब इतना भी नहीं है कि मैं दूसरा फ़ोन ले सकूँ, कैसे लूँ, क्या करूँ। इससे अच्छा ऐसे ही काम चलाती हूँ। तो मैं इसमें वॉइस कवर कर रही हूँ, क्योंकि पुरानी मैंने क्या कहा मुझे खुद ही नहीं पता मैं कि क्या कहा मैंने करके। और खुश मैं बहुत थी, शायद बहुत सारी चीज़ें मैंने कही होंगी, लेकिन नहीं पता क्या क्या कहा करके। तो अभी की आप बात मेरी सुन करके आगे को चलो फिर मिलते हैं। बने रहना आप मेरे साथ, वहीं जा करके मैं आपको अपने दोस्तों से दिखाऊंगी, मिलाऊंगी। बने रहना, ठीक है, ओके बाय। मैं गाना गा रही हूँ, मैं चली दोस्तों से मिलने चली। तो दोस्तों मेरे चेहरे पे आप खुशी को देख सकते हैं, मिलने मिलाने की जो खुशी होती है। एक तो आप सोचेंगे रोज़ ही दिख जाती है, वो तो खैर रोज़ ही हुई। जिनसे खास शख्स में मिलने जा रही हूँ वो तो क्या कहूँ, उनसे मिलने को लोग इतना तरसते हैं, उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है। और मैं तो, मुझे तो खुद बुला रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो चलो मैं जाती हूँ। लाइसेंस नहीं है। फिर वहीं चल के मिलते हैं आपसे, बाय। ये पहुंच गई मैं सीधे घर में। तो चलिए फिर अंदर देखते हैं कौन कौन लोग बैठे हैं, आपको भी मिलाते हैं और हम भी उनसे मिलते हैं। चलिए पहुंच गए हम अंदर। ये देखो, नमस्कार। पूजा मेरी तैयारी देखो इसकी। हाँ, धोखे से बुला रखा है। मिलने आई हूँ मैं, इससे तो नहीं मिल रहा, उनसे मिलने आई। ये कौन है, कोई पहचानता है इनको? ये ब्लॉग नहीं, भाई साहब हमारे हम इनसे मिलने के लिए आए हैं। बूढ़ी कौन लागो में बोल दो, फिर कुछ दो शब्द बोल दो अपने मुखार बिंदु से। देखा है हमारे कितने सालों के बाद भाई मुलाकात हुई हमारी। एक बार बहुत साल पहले हुई थी। नींबू खाया था, नींबू खाया था। उसके बाद आज इंदिरा भी थी, पुष्पा भी थी ना। आज हम नींबू की जगह जूही भात खाएंगे। तीनों लोग मिलकर अच्छा लगता है। आप हमसे मिले। आपसे मिलने को लोग कहाँ कहाँ जाते हैं ना। आप हमसे मिले, हमको बहुत अच्छा लगा। मैंने बुला दिया था, तूने बुला। ये सज गया है गणेश उत्सव का पंडाल, यहाँ से सज रहा है। लोग जा रहे हैं गणेश उत्सव मनाने के लिए। मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों चलिए, आ गया है गणपति बप्पा का डोला, जिसमें मैं भी शामिल हो गई हूँ। बिन बुलाए मुझे गणपति बप्पा ने स्पेशल सा ऑफ़र, स्पेशल सा निमंत्रण दिया, जिसकी वजह से मैं अचानक से गणपति बप्पा के उत्सव में पहुँच गई हूँ। देखो आगे कार में भी छोटे से और सुंदर से, इतनी सुंदर प्रतिमा लग रही है ना गणपति बप्पा की। देख करके दिल आनंदित हो गया मेरा। तो देख के बहुत सुंदर मूर्ति है। पीछे से छोटे छोटे गणपति बप्पा शायद कोई अपने घर के लिए ला रहे होंगे, और पीछे से आ रहा है एक बहुत सुंदर सा डोला, या जो भी कहते हैं वो, गणपति बप्पा का। इस गाड़ी में बैठ कर के गणपति बप्पा आ रहे हैं, अपने यथा स्थान पे विराजमान होंगे। और इसमें देखो हमारे महिलाएं
अपने पारंपरिक परिधान में पीली पीली साड़ी पहने हुए, पिछौड़ा ओढ़े हुए, सर पे कलश रखे हुए सुंदर सी सजी धजी महिलाएं गणपति बप्पा का स्वागत कर रही हैं। उनको रास्ते से लेकर के आ रही हैं, जहाँ पे उनको विराजमान करना है वहाँ तक लेते हुए जाएंगे। सब लोग नाचते गाते झूमते हुए जा रहे हैं। इतनी भीड़ हो रही है, देखो कि ये नवाबी रोड की गलियां पूरी छाई हुई हैं लोगों से। लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और उसी स्वागत में होने के लिए, शामिल होने के लिए मैं भी अचानक से पहुंच गई हूं। जहाँ पे जाना होता है, जब भगवान बुलाते हैं तो ना ऐसे ही होता है, अचानक ही चल जाते हैं। मैं रेखा को भेज रही हूँ। पिठा लगाए नहीं, खाली बस तब से 10 दिन से रोक रखा है। सही बात, सही बात। लगाओ ये जबरदस्ती का धर दे करके मंजो नहीं हुआ जब फूलों में मेरी प्लान के फॉर्म में लेके रहा। हाँ ये देखो, ये मनी प्लांट लगा रही हूँ इसके सिर में। देखो फिर मनी हो गई मेरे पास होगी इसके। देखो ये लगा रही हूँ। दोस्तों तो इतनी देर में पहुँच रही हूँ मैं घर। धीरू मेरे को मारे ना, तो सोचा था जल्दी आ जाऊंगी घर पर, हो नहीं पाया जल्दी आना। धीरू खाना बनाया? तो दोस्तों फिर अपने दोस्तों से मिल के घर आ करके फटाफट धीरू के लिए बना दे मैंने खाना। और धीरू के लिए खाना बनाने के बाद मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो आपको दिखाऊंगी नहीं, फिर कभी दिखाऊंगी जब वो चीज़ मेरी कंप्लीट हो जाएगी, उसी के बाद दिखाऊंगी, ठीक है। और मैंने बनाई खिचड़ी, मैं नहीं खा रही थी तो धीरू बोला मैं नहीं खाऊंगा, अगर आप नहीं खाओगे करके, तो मैं थोड़ा सा इसके साथ के लिए खा रही हूँ। मैं खा के आई थी, मैं थोड़ा सा खा लेते हैं। अच्छा लगता है अपने पुराने दोस्तों से मिले, तो लगता नहीं है उसमें कि हम बुढ़े हो गए करके, उसमें ऐसा लगता है यार वाह वही पहले वाले टाइम में मिल रहे हैं, अच्छा अच्छा लगता है। तेरे तो अभी नए दिन में भी मेरे तो पुराने हो गए ढेरों तक, कितने साल बाद मिलते हैं तो अच्छा अच्छा लगता है। उसमें लगता ही नहीं कि हम इतने बुढ़े हो गए करके, सच्ची में जब गपशप मारते हैं ना पुराने दिनों को याद करके, अच्छा ही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद है फ़ोन कंपनी बनाने वालों का, सिम बनाने वालों का, जिन्होंने ऐसा मतलब ये जाल रचा। बिछड़े लोग भी मिल गए, वरना कहाँ से ना। एक बार ना धीरू किसी ने कहा था ना, तो उनने बोला हमारा राजू ऐसा कह रहा है, तभी फ़ोन नहीं आते थे, खाली लैंडलाइन ही शुरू में आ रहे थे ना। उन्होंने कहा हमारा राजू ऐसा कह रहा है, मम्मी एक दिन ऐसा फ़ोन आएगा ना, मैं दिल्ली में रहूँगा, तो रानीखेत रहेगी और तू मुझे देख लेगी। तो हम सोच रहे थे ऐसा कहीं हो सकता है, वो दिल्ली रहेगा वो रानीखेत रहेगा, वो कैसे देख लेंगे फ़ोन में एक दूसरे को, ऐसा सोचने वाले हो उस समय। मतलब एक अचंभा सा लगता था कि ऐसा संभव है, ऐसा लगता था। लेकिन वाकई में यार कोई कहीं वो फ़ोन पे देख सकता है, दिल्ली क्या कहाँ। पेटेंट करवाते बोलते हैं, पेटेंट करवा देते हैं क्या, फिर उनके नाम पे होता नहीं क्या छोड़ा। अच्छा ये, अच्छा जो उन्होंने बोला। आज मैं कहीं गई थी ना दोस्तों, उन्होंने मुझे इतनी एक चीज़ इतनी एग्जैक्ट बता दी ना, कसम से क्या बताऊँ मैं। उन्होंने बोला तू चाहे किसी के लिए कुछ कर दे और तेरा यश नहीं होने वाला है, तेरा मतलब तुझे यश नहीं मिलेगा। लोग तेरे से फ़ायदा भी उठा लेंगे, काम भी करा लेंगे और लास्ट में तेरे को बदनाम भी कर देंगे। अपयश मतलब हाथ में यश नहीं है किसी के भी, तुम्हारे कोई भी वो नहीं करेगा। मेरा चेहरा देख करके उन्होंने ये बात बता दी, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और उन्होंने वाकई में चीज़ सही कही, जो भी बात कही मुझसे। लेकिन क्या कर सकते हैं ना, अपने अपने वो हैं, ओपिनियन है, अपनी अपनी समझ है, ठीक है, जो जैसा भी करे उनका भला। तू कुछ भी कर ले, कितना ही कर ले, लेकिन तेरी भलाई तेरे गुण कोई नहीं गाएगा। तेरे से काम उसका निकल जाएगा तो वो तेरे को 4 गालियाँ ही देगा। ये कभी नहीं कहेगा कि रेखा ने
हाँ मेरा साथ दिया, ऐसा कोई नहीं कहेगा। इसलिए जो तू है लोगों से अब बोलना कम कर दे करके, तो अब मैं उन्हीं के कही हुई बातों पे चलने वाली हूँ। और जो चीज़ अभी मेरे साथ हाल ही में हो रही है वो भी उनने पूरी बता दी मुझे कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, सारी बातें। मैं धो लेती हूँ बर्तन, खाने के बर्तन धोने के बाद फिर तो दोस्तों फिर से मैं बैठ गई हूँ अपने प्यारे से कारोबार को लेकर के, अपने रोजी रोटी को लेकर के। रोजी रोटी तो क्या मतलब, सब कुछ इन्हीं की कृपा से है। तो मैंने सोचा 7वां 8वां आ रहा है, गौरा महेश्वर की पूजा करने से पहले हम अपने लड्डू गोपाल को मना लें। थोड़ा सा मना क्या लें, मतलब उनको भी तैयार कर दें। गौरा महेश्वर को तो हम तैयार करेंगे ही करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लड्डू गोपाल की भी थोड़ा सेवा कर लें। तो मैं एक प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस बना रही हूँ। फिर से सुंदर सी तो क्या ही कहूँगी मैं, उनसे सुंदर, यहाँ मच्छर काट रहा है क्या, उनसे सुंदर दुनिया में क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारे कृष्ण कन्हैया से सुंदर तो कुछ है ही नहीं ना, तो उनके आगे तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो है सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कृपा मेरे पे बनी रहेगी, मुझे इतनी शक्ति मिले, उनका आशीर्वाद बना रहे कि मुझे इतनी शक्ति मिले कि मैं उनकी सेवा कर सकूं जितना मुझसे बन पड़े। ठीक है कि नहीं? इसी आस्था के साथ मैं एक फिर से सुंदर सी ड्रेस बना रही हूँ उनके लिए। बस क्या है, भगवान का साथ होना सबसे ज़रूरी है, बाकी तो मोह माया है दोस्तों, सब मोह माया है। तो मेरे फिर से कान्हा जी की 3 ड्रेस बन कर के प्यारी प्यारी सी सुंदर सुंदर सी ड्रेस बन के हो गई है तैयार। कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इनको पहनाने के बाद भी मैं आपको लड्डू गोपाल के दर्शन पक्का कराऊंगी। तो ये बन गए मेरे भी, शाम को मैं इनको दे के आऊँगी। ठीक है, चल फिर चलो, अंदर जाने का टाइम हो गया, अंदर चलते हैं। चल हाँ चलो अंदर, अंधेरा हो गया ना, चल फिर अंदर चलो। शाबाश, सिमू तो मेरा बहुत अच्छा हुआ कहना मानता है, देखे रहता है मेरे को ना, आई नहीं अभी करके। चल फिर चल, रास्ता बताएगा भी मेरे को, चल। हाँ आजा 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 आजा, चल चलो पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा करते हैं। हाँ, दुनिया नज़र लगाती है तो लगाए दोस्तों, अपने फैशन में कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कुछ एक गिफ्ट आइटम अपने लिए बहुत प्यारा मंगा रखा है, इससे तो मेरी सुंदरता पे 4 चांद लगने वाले हैं। देखना आप।